दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस तरह विचलित हो जाते हैं कि हम किसी एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से हमारा ध्यान आसानी से भटक जाता है। हम किसी भी काम को बड़े उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन किसी नई और चमकदार चीज के रूप में हम उसे तुरंत पीछे छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी के क्रम में आइए जानते हैं कि उन्होंने इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया। बहुत समय पहले एक गांव में एक सम्राट था। उसके पास सब कुछ अपने नियंत्रण में था। उसके पास अकूत धन और अच्छे विषय थे जो उसकी देखभाल करते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे, और वह भी अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। उसके पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता था, उसका ध्यान कहानी में लग जाता था। वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित था और कई बार राहत भी मिलती थी। वह अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं से भी मिला था और सभी ने उसे अलग अलग राय दी थी। सभी ने उसे अलग अलग तरीके बताए थे। सम्राट ने जो भी तरीके सुने थे, उसने उन त्रिकोणों को अपने जीवन में लागू किया, लेकिन उसे उन तरीकों से कोई फायदा नहीं हुआ। जी हाँ, वह हमेशा चिंतित, परेशान रहता था। कई बार तो रात में भी नहीं सो पाता था और वह सिर्फ उलझा रहता था। एक दिन सम्राट के कानों तक एक खबर पहुंची कि उसके राज्य में एक ऐसा असाधारण व्यक्ति है जिसके शब्द अनमोल हैं, जिसका हर शब्द में जीवन का रहस्य छिपा है, जीवन का सच छिपा है, और लोग दूर दूर से उससे मिलने आते हैं क्योंकि वह हर व्यक्ति की समस्या को बहुत ही सरल और आसानी से हल कर देता है। यह सुनकर सम्राट बहुत सवालों में पड़ गया। उसने सोचा कि अब उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतनी तारीफ सुनकर सम्राट ने फैसला किया कि वह तुरंत उस व्यक्ति से मिलने जाएगा और उसे यह भी पता चलेगा कि जो लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं वह सच है या नहीं। सुबह सुबह सम्राट उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने निकल पड़ा। रास्ता थोड़ा लंबा था। हाँ, सम्राट ने रास्ते में थोड़ा आराम किया। सम्राट ने जब उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहा तो वहां मौजूद सभी लोग उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे। पूछने पर वे उसे एक असाधारण व्यक्ति होने के लिए बहुत प्रशंसा रहे थे। तब सम्राट ने सोचा कि ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़ा लिखा होगा और एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा, अन्यथा हर कोई उसकी इतनी प्रशंसा नहीं करेगा। निश्चित रूप से उसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हर कोई उसे जानता है और उसकी प्रशंसा करता है। सम्राट उस व्यक्ति से जल्द मिलना चाहता था। जब सम्राट आश्रम में पहुंचा तो उसने आश्रम में किसी को नहीं देखा। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। जब सम्राट वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक माली बगीचे में अपना सारा शरीर साफ कर रहा है। वह मिट्टी से लथपथ था और उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। यह देखकर सम्राट ने माली से कहा, सुनो भाई, इस आश्रम का मालिक कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूँ। माली ने उत्तर दिया, जी महाराज, आप अंदर बैठिए। सम्राट आश्रम में गया और झोंपड़ी के अंदर बैठ गया। उसके हृदय में उत्सुकता और घबराहट का मिश्रण था। उसने इस असाधारण व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह उसे मिलने और उसके ज्ञान से सीखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जो कुछ भी एक अनंत काल की तरह लग रहा था। उसके बाद झोंपड़ी का दरवाजा खुला और असाधारण व्यक्ति अंदर कदम रखा। सम्राट आश्चर्य में भर गया। यह वही माली था जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन अब वह बौद्ध भिक्षु के वस्त्रों में था। उसका चेहरा एक शांत शांति से चमक रहा था जिसने सम्राट को तुरंत आराम दिया। भिक्षु सम्राट के पास आया और सम्मानपूर्वक झुक गया। सम्राट ने भी झुककर अभिवादन किया। उसके सामने उपस्थिति में एक भाव महसूस हुआ। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह साधारण माली वही व्यक्ति था जो दुनिया भर के लोगों द्वारा सम्मानित था। फिर बौद्ध भिक्षु ने सम्राट से कहा, सम्राट, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्षमा करें, मैं अभी बगीचे में थोड़ा काम कर रहा था। मैं यहाँ का माली हूँ और मैं वह असाधारण व्यक्ति हूँ जिससे मिलने आप इतना रास्ता तय करके आए हैं। कृपया मुझे आपके आने का कारण बताएं। इस पर सम्राट उन बौद्ध भिक्षुओं से कहते हैं, महाराज, मैंने सुना है कि इस पूरे राज्य में आपके जैसा कोई नहीं है। मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है। मैंने आपके बारे में कई अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है कि जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आपके पास आता है, आप उसकी समस्या का समाधान जरूर करते हैं। इसलिए मैं आज आपसे मिलने आया हूँ और मैं आपका उपदेश सुनना चाहता हूँ। मैंने महान विद्वान, महान ज्ञानी लोगों को देखा है। आपने देखा होगा कि जब वे चलते हैं तो उनके पास ज्ञान की विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती हैं। उनके पास निश्चित रूप से कुछ ऐसा चिन्ह होता है
जो दिखा सकता है कि वे ज्ञानी लोग हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान की कोई पुस्तक नहीं है और न ही कल के ऐसे किसी चिन्ह का पता चलता है, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत दिखते हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से बोले, मेरा ज्ञान इस संस्कार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान केवल जीवन की सरल और साधारण चीज़ों से प्राप्त करता हूँ। लेकिन महाराज, आप यहाँ क्या समस्या का सामना कर रहे हैं? कृपया मुझे यहाँ आने का कारण बताएं। इस पर सम्राट कहते हैं, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं बहुत लंबे समय से इस काम में किसी बात से परेशान नहीं हुआ हूँ। मैं जानता हूँ, मैं बस किसी बात से डरता हूँ। मेरे काम से मेरा ध्यान भटक जाता है। कृपया मुझे अपनी समस्या का समाधान बताएं। मैं इसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट की चिंता को समझा और कहा, महाराज, मैं आपकी समस्या समझ गया हूँ। आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। लेकिन आज आप थोड़े डरे हुए हैं। कल सुबह आप मुझसे मिलेंगे। कल सुबह का समय अच्छा होगा। जब आप कल सुबह मुझसे मिलेंगे तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। यह कहते हुए बौद्ध भिक्षु अपने बगीचे में वापस चला गया। वह पीछे मुड़ा और सम्राट भी अपने महल में वापस चला गया। लेकिन सम्राट पूरी रात नहीं सो सका। वह बस सोच रहा था कि बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने जा रहा है। वह मुझे एक साधारण माली जैसा लगता है, लेकिन एक अच्छे तरीके से। जिस तरह वह शांत दिखता है, वह बहुत आश्चर्यजनक है। सम्राट पूरी रात इन विचारों में डूबा रहा। अगली सुबह सूर्योदय से ठीक पहले सम्राट उसे वापस आश्रम में ले गया। बौद्ध भिक्षु पहले से ही वहां मौजूद थे। जब सम्राट वहां पहुंचा तो बौद्ध भिक्षु ने सम्राट के हाथ में पानी का एक छोटा जग रखा और कहा, इसे लो और धीरे धीरे पौधों पर पानी डालो। और ऐसा करते समय तुम्हारे सामने 15 पौधे हैं। तुम्हें उन सभी पर यही काम करना है। आपको पानी डालते रहना है। लेकिन जब आप यह गतिविधि कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इस दौरान आपको न तो कुछ और करना चाहिए, न ही कुछ सोचना चाहिए, न ही आपका ध्यान कहानी से भटकना चाहिए। यदि आप पौधों को सींच रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि इस बीच कोई विचार आपके मन में आता है तो वहीं रुक जाओ। सम्राट ने बौद्ध भिक्षु की बात मानी और धीरे धीरे पौधों पर पानी डालना शुरू कर दिया। पहले तो उसे थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि उसका मन बार बार भटक रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह पौधों पर ध्यान केंद्रित करता गया, उसका मन शांत होने लगा। जब उसने 8वां पौधा सींचा तो उसे लगा कि वह अपनी समस्या को समझने लगा है। उसे एहसास हुआ कि वह अपने काम से इतना परेशान इसलिए था क्योंकि वह उसमें अपना पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था। वह हमेशा भविष्य के बारे में सोच रहा था या अतीत के बारे में चिंतित था। वह वर्तमान क्षण में नहीं रह पा रहा था। जब उसने 9वां पौधा सींचा तो उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है तो उसे अपने मन को शांत करना होगा। उसे अपने विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब उसने 10वां पौधा सींचा तो उसे लगा कि वह अब अपने मन को शांत करने में सक्षम है। वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसे किसी भी प्रकार का भय या चिंता महसूस नहीं हो रही थी। जब उसने 11वां पौधा सींचा तो उसने देखा कि वह अब अपने काम में बहुत अच्छा कर रहा है। वह जल्दी और कुशलता से काम कर रहा था और उसे कोई गलती नहीं हो रही थी। जब उसने 12वां पौधा सींचा तो उसने महसूस किया कि वह अब एक अलग व्यक्ति बन गया है। वह अब अधिक शांत और संतुष्ट था। वह अपने काम में खुश था और वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। जब उसने 13वां पौधा सींचा तो उसने बौद्ध भिक्षु को देखा। भिक्षु ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुमने अपनी समस्या को समझ लिया है। अब तुम अपने काम में सफल हो जाओगे। सम्राट ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। शांत मन ही सफलता की कुंजी है। जब हम अपने मन को शांत कर पाते हैं तो हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और सफलता प्राप्त कर पाते हैं। कुछ दिनों बाद सम्राट ने भिक्षु से फिर से पूछा, हे भिक्षु, मेरा मन तो अभी शांत है, लेकिन मैं इसे हमेशा कैसे शांत रख सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, सम्राट, अपने मन को हमेशा शांत रखने के लिए आपको ध्यान का अभ्यास करना होगा। ध्यान से आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखेंगे और आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सम्राट ने भिक्षु की बात मानी
और उसने ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। ध्यान के अभ्यास से सम्राट को अपने मन को शांत करने में और भी अधिक मदद मिली। वह अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना सीख गया और वह अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। सम्राट ने महसूस किया कि ध्यान का अभ्यास करने से उसे अपने जीवन में कई लाभ हुए हैं। वह अब अधिक शांत और संतुष्ट था। वह अपने काम में अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहा था और वह अपने जीवन में अधिक सफल हो रहा था। एक दिन सम्राट ने भिक्षु से पूछा, हे भिक्षु, ध्यान के अभ्यास से मुझे इतना लाभ क्यों हुआ है? भिक्षु ने कहा, सम्राट, ध्यान के अभ्यास से आपने अपने मन को शांत करना सीख लिया है। जब मन शांत होता है तो आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जब आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। सम्राट आश्रम की ओर चल दिया। वह अपने जीवन में एक नए सीख के लिए चल पड़ा। कुछ दिनों बाद सम्राट फिर से वापस आया और सम्राट ने भिक्षु से फिर से पूछा, हे भिक्षु, मैं तो अब ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी काम में मन नहीं लगता। मैं काम शुरू करने से पहले ही ऊब जाता हूँ। भिक्षु ने कहा, सम्राट, ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होता है, लेकिन यह काम में मन लगने का कारण नहीं बनता है। काम में मन लगने के लिए आपको अपने काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। आपको अपने काम को एक चुनौती के रूप में देखना होगा जिसे आप जीतना चाहते हैं। सम्राट ने भिक्षु की बात मानी और उसने अपने काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश की। उसने अपने काम को एक चुनौती के रूप में देखा और उस पर जीत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। कुछ समय बाद सम्राट को महसूस हुआ कि उसे अब काम में मन लग रहा है। वह काम शुरू करने से पहले नहीं ऊबता था। वह अपने काम में ध्यान केंद्रित कर पा रहा था और वह अपने काम में सफल हो रहा था। एक दिन सम्राट ने भिक्षु से पूछा, हे भिक्षु, मुझे अब काम में मन लग रहा है, इसका क्या कारण है? भिक्षु ने कहा, हे सम्राट, इसका कारण यह है कि आपने अपने काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है। आप अपने काम को एक चुनौती के रूप में देखते हैं और आप उस पर जीत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ध्यान का अभ्यास करने से हमारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। फिर सम्राट आश्रम से बाहर निकला और अपने महल की ओर चल दिया। वह अब एक नए व्यक्ति था और वह अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार था। हम काम नहीं कर पाते हैं और हम खुद उस काम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं जो हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता था, क्योंकि वह काम हमें बोझ की तरह लगता है। इसलिए जब भी आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो इसे करने से पहले अपने आप पर पूरा ध्यान दें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और फिर यदि आप चाहते हैं तो आप अपने काम के दौरान भी अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और यह ध्यान ही शांति में बदल जाएगा। और इस काम में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, आप उसे पूरी तरह से सुलझा देंगे। चाहे आपके सामने कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, आप पूरे समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य को पूरा करना जारी रखेंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने निश्चित रूप से आज के वीडियो से कुछ सीखा होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने में संकोच न करें और अगर आपको गौतम बुद्ध की ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।